कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं आपके ही काम की बात कर रहा हूं। हर महीने सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता कब कहां गायब हो जाती है। आपकी जेब खाली क्यों रहती है? चलिए जानते हैं इसकी वजह क्या है। मुद्दा यह नहीं है कि आप कम कमा पा रहे हैं। मुद्दा यह है कि आपकी आदतें आपकी आय से बड़ी हैं। बिना सोचे खरीदना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ट्रेंड में चलना और दूसरों जैसा दिखना, यही आपकी जेब का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखना, पैसा कमाने वाला नहीं, संभालने वाला अमीर होता है। वही अमीर बनता है। सैलरी आती है, एक दो दिन खुश रहते हैं और फिर वही सवाल, पैसा कहां चला गया? कई लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी महीने के आखिर में परेशान रहते हैं। क्यों? कमाई कम नहीं, खर्च करने की आदतें गलत हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पैसा क्यों नहीं टिकता, कहां खर्च गलत हो रहा है और कैसे छोटी छोटी आदतें आपको अमीर बना सकती हैं। इस वीडियो में आपको 50, 30 और 20 का रूल बताऊंगा जो शायद आपको अमीर बना सकता है। आज की जिंदगी में कमाना समस्या नहीं है, बल्कि संभालना सबसे मुश्किल है। पहले लोग सिर्फ 3 चीजों पर खर्च करते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज फोन रिचार्ज, इंटरनेट प्लान, सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, EMI, पेट्रोल, ट्रेंड, शो ऑफ, ये सब हमारी जेब को बिना बताए खाली कर रहा है। पहले खर्च जरूरतों पर होता था, अब खर्च दिखावे पर होता है। और सबसे खतरनाक बात, आज लोग चीजें पैसे से नहीं, इमोशन से खरीदते हैं। मूड खराब है तो स्विगी, बोर हो रहे हैं तो अमेज़न, कुछ अच्छा दिख जाए तो ले लेते हैं। दूसरों के पास ऐसा है तो हम भी ले लेते हैं। पर असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि यह है कि आप कितना बचा पाते हो। जानते हैं हमारा पैसा लीक कहां होता है? पैसा धीरे धीरे कहीं चला जाता है, वो छोटे खर्चों में बहता है। इसे कहते हैं लीकेज एक्सपेंसेस। ये होते क्या हैं? ये हमारे शौक के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे 299 रुपए थे, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा लिया, 499 रुपए बियर में और फास्ट फूड में चले गए, 149 रुपए की कॉफी पी ली, 250 रुपए का जो है उबर कर ली या टैक्सी कर ली, जबकि 10 मिनट का वॉक टाइम था। अगर हर खर्च को इंडिविजुअली देखने लगे तो लगते हैं बहुत छोटा सा खर्चा था, कितना 100 रुपए खर्च हुए, 150 रुपए। लेकिन महीने के अंत में ये छोटे खर्चे मिलकर एक बड़ा खर्चा बन जाते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो 4000 रुपए, 8000 रुपए, कभी कभी तो ये 15000 तक पहुंच जाते हैं और खास बात आपको पता भी नहीं चलती। और दूसरी गलती हमारी क्या होती है कि लोग पैसे कमाने से पहले ही उसका खर्च प्लान कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे अगली सैलरी आएगी तो फोन बदलूंगा, जूते खरीद लूंगा। नतीजा, सैलरी का इस्तेमाल खुशी खरीदने के लिए होता है, भविष्य बनाने के लिए नहीं। आइए जानते हैं कि इसका असली सॉल्यूशन क्या होता है। अगर पैसा टिकाना है तो एक सिंपल सिस्टम अपनाना होगा, जिसे कहते हैं 50, 30 और 20 रूल। अपनी आय का 50% खर्च जरूरी खर्चों में करें, जैसे किराया, दवा, किराना, बिल, ट्रांसपोर्ट और EMI अगर आवश्यकता हो तो। इस हिस्से में सिर्फ जरूरतें रखें, दिखावा या सपना नहीं। सपने खरीदने वाला खर्च मत इसको बनाइए। अब बात करते हैं 30% की, जो सबसे जरूरी खर्चे होते हैं। यही लोग गलती करते हैं। लोग फोन अपग्रेड करते हैं लेकिन
खुद को अपग्रेड नहीं करते। इस हिस्से में शामिल करें आपके जो कोर्सेज हैं, स्किल लर्निंग है, बुक्स हैं, जिम है जिससे हेल्थ आपकी बनेगी, वर्कशॉप है। याद रखिए स्किल आपकी कमाई बढ़ाती है, आलीशान चीजें नहीं। अब लास्ट में 20% जो बचत होती है, इस हिस्से को छूना भी नहीं। इसे बैंक में, एफडी में, एसआईपी में या डिजिटल सेविंग में लॉक कर दें। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रख लें ताकि बीमारी, नौकरी छूटने या संकट में आप दूसरों पर निर्भर ना हो। इसे अपने व्यवहार में कैसे लागू करें, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या वाला है, क्योंकि अभी तक तो आदत भी नहीं थी। पैसा संभालना शुरुआत में आपको मुश्किल भी लगेगा, लेकिन याद रखिए पैसा तब बढ़ता है जब आप भावनाओं की जगह नियम अपनाते। अपने आप से हर खरीद से पहले पूछें, जरूरत है या चाहत है। हर हफ्ते अपने खर्च को लिखें। शॉपिंग तभी करें जब चाहत 7 दिन तक बनी रहे। ये सरल आदतें आपकी फाइनेंशियली लाइफ बदल देंगी। पैसा वो नहीं होता जो आता है, पैसा वो होता है जो टिकता है और बढ़ता है। आज ही फैसला लें, आप सिर्फ कमाने वाले नहीं, पैसा संभालने वाले इंसान बनेंगे। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके लिए जरूरी थी तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो और इसमें प्यारा सा कमेंट भी करो और तय करो, आज से मैं अपने पैसे का मालिक हूं, ना कि गुलाम।